धर्म में बहुत भरम है, अरे हिंदू धर्म में बहुत भरम है, हम तो समझ न पाए। हिंदू धर्म में अरे हिंदू धर्म में बहुत भरम है, अरे हम तो समझ न पाए। अरे ककरी एक हाथ की है तो, अरे ककरी एक हाथ की है तो या नौ हाथ बताए। मेरे भाइयों, ये गीत के अंदर प्रमाण मिलेगा, एक हाथ ककरी नौ हाथ दिया कसत आए। और जौन हिंदू हिंदू कहा थे ना, काबे हमका हिंदू हिंदू तो जब इलेक्शन आवत है ना, ककरी एक हाथ दिया नौ हाथ एक के अंदर मिली कैसे? कहना है मास्टर, अरे वर्ण व्यवस्था में मनुवादी वर्ण बनाए चार है। अरे आखिर पिछड़ा कहाँ से आया? मनुवादियों ने चार वर्ण बनाया है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। हम लोगन के 85 को मूल निवासियों को शूद्र की उपमा दिया है। इतना ही फर्क रहा दोस्त, एक भी तल्ली वाला सूद, एक भी बहली वाला सूद। आई काहे बदे बनाए कि यार सबका एक कैटेगरी में बांट दे ना। यही मनुवादियों ने हमारे समाज को बांट दिया जिस समय हमारे देश में आए। काहे बदे दो कैटेगरी में बांटे कि भीतरे वाला काम यानी कोनो काम होई, आटा पिसावे कहे, हाँ ये सब काम करे कहो, भीतरे वाला काम तो कौन करी, तो पानी भरे कहो तो कौन करी, भाजी ओजी कौन दे, दूध माठा कौन खवाई। इसलिए और जौन खेत बाड़ी ताकई काटाई राखाई, इनका बहली वाला सूद, भीतली वाला जितना बैकवर्ड बना है ना, एक बैकवर्ड कहते हैं, बैक हुआ है, ये बैक हो गया है, अपने समाज से मुड़ करके उनका चट्टू बन गया है, तब इसलिए बैक कहा गया है। बैकवर्ड तभी नाम इनका पड़ा है, बाबा साहब ने दिया है। ये बैक हो करके उनका चट्टू बन गया, उनका सहयोगी बन गया। हाँ देखा हम और भाई, हम खुला समाज में यहाँ से लेकर इटावा, महोबा, बांदा और अय्या कानपुर में मैं गाता हूँ। बड़े बड़े मंचों पर मैं गीत गाता हूँ, दावा के साथ जो कुछ गाता हूँ इतिहास एकदम प्रमाण सहित गाता हूँ। ए बाबू वाह, मनुवादियों ने चार वर्ण बना दिए और चार वर्ण बना करके हमें सबसे इन्हीं सेवा करने के लिए बना दिए।
पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया। हमारा राजपाट जो चल रहा था हमारे, देखिए अभी बता रहे थे रसिया जी ने, लखनऊ के लाखन पासी, बिजनौर के बिजली पासी, सतना के सातन पासी, कड़े के कड़े दिन पासी, ए बाबू सब लड़ाई में मारे गए हमारे समाज पुरखे। राजा महाराजा थे। जब यही लोग आए हमारे देश में, हमारे देने वाले थे, आज भिखमंगे बन गए। कैसे बने? धन धरती सब कुछ ले लिया दोस्त। जब अनपढ़ हो गए तो उठा लगवाए के पियाए के हमारे समाज को दारू पिला पिला करके दोस्त, दारू हमारा समाज नहीं पीता था। ये हमारे देश के लोग दारू जानते नहीं थे। यही मनुवादी के लोग जब आए तो यही दारू पीना सिखा दिया दोस्त। हाँ, तो कहना है मास्टर, वर्ण व्यवस्था में मनुवादी वर्ण बनाए चार है। पिछड़ा कहाँ से आया हमको जरा समझाए। आखिर पिछड़ा कहाँ से आया हमको समझाए। आखिर पिछड़ा कहाँ से आया जरा समझाए। आखिर पिछड़ा कहाँ से आया अरे बाबू देखिए, मैं रामायण की ओर चल रहा हूँ। एक हाथ पकड़ी नौ हाथ दिया, कैसे बा? त्रेता युग में भालू बंदर मानो सी बातें करते थे। त्रेता युग में भालू बंदर मानो सी बातें करते थे। त्रेता युग में भालू बंदर मानो सी बातें करते थे। ए भैया, रामायण के अंदर प्रमाण दिया गया कि त्रेता युग में भालू बंदर मनई किंता बतियात रहे। हनुमान जी, बाली, सुग्रीव सब बंदर यही रहे, अंगद। रामायण के अंदर बताया गया है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आई मनई किंता बोलते रहे है ना। ये रामायण बता रही साक्ष्य कि बिल्कुल राजा महाराजा रहे, मनई किंता बतियात रहे। अरे त्रेता युग में भालू बंदर मानो सी बातें करते थे। त्रेता युग में भालू बंदर मानो सी बातें करते थे। त्रेता युग में भालू बंदर मानो सी बातें करते थे। अरे जो काम किए थे वे सब इंसान नहीं कर सकते थे। जो काम किए हैं वो सब इंसान नहीं कर सकते थे। जो काम किए हैं वो सब इंसान नहीं कर सकते हैं। अरे आज उन्हें क्या साफ सूंघ गया। अरे आज उन्हें क्या साफ सूंघ गए, फिर से बोल न पाए। आज उन्हें क्या सांप सूंघ गए फिर से बोल न पाए। आज उन्हें क्या सांप सूंघ
देवता बोलत रहे, बढ़िया ठाट बाट से कपड़ा पहिरे। रामायण के अंदर एक प्रमाण और दिया गया कि जब जिस समय राम बाली को मार देते हैं, बाली को मार देते हैं, तब बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। रामायण के अंदर चौपाई लिखी है। बाली कहता है कि मुझे क्यों मार दिया, कौन मार दिया। तब राम आकर के सुग्रीव से यानी बाली से कहते हैं कि मैं तुमको इसलिए मारा, मैं मारा हूं। कहा क्यों मारे हो। कहे तुम अपने भयाहू को राख लिए रहो। यानी बाली सुग्रीव दुई भाई रामायण के अंदर प्रमाण दिया गया। देखा बंदर ही रहे। देखे यही बात बताया था कि मैं इसीलिए मार दिया हूं कि तुम भयाहू को रख लिए हो अपने। अब आप देखें, समझने की बात है, दिमाग लगाने की बात है, हमारे समाज को समझने की बात है यहाँ पर कि भैया आप समझें कि उनकर वंशा जा जो है भालू बंदरन की ये जेठ भयाहू मानत है, उन्हीं की खानदान है। अब ये जेठ भयाहू मानत है, चड्ढी पहरे ससुर सहूर नहीं ना है। ऐसा रामायण के अंदर प्रमाण दे दिया गया है। देखिए दो धर्म ऐसे हैं कि एकदम सच्ची रास्ते पर चलते हैं, और यानी यीशु धर्म है और ये बौद्ध धर्म है। और कबीर साहब, ये साहब का घराना, ये भी मनुवादियों के खिलाफ। कबीर साहब यही कहते थे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थरा ही पूजे से छोड़ के पत्थरा पूजे से भगवान मिल जाए तो इतना बड़ा बड्डक भगवान ना, पत्थरा पूजे पहाड़ पूजे तो बड्डक भगवान मिल जाए। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए, घर के चकिया को न पूजे जेकर पीसा खाए। कितना बढ़िया समझाया करते थे कबीर साहब। यानी तीन धर्म से एक विचार के थे, अलग अलग तरीके से समझाया करते थे अपने समाज को कि दुनिया के विडंबना न पड़िए। प्रकृति का नियम है जो वो सबको यानी एक समान देखता है। सूर्य का धर्म है, जब सूर्य निकलता है तो कौनो कलुआ गोर गरीब अमीर नहीं देखत, सबके ऊपर धूप पड़ती है। पानी बरसता है, प्रकृति का नियम है दोस्त। कलुआ गोर छोटकवा बड़कवा नहीं देखत गरीब अमीर। जिस समय पानी प्रकृति बरसता है सारे समाज के लोगों को पानी देता है, छोड़ बड़ा नहीं देता। अच्छा भैया आप देखे कहना है, ये तो रामायण की बात रही। अब देखे मैं शिव पुराण की तरफ चलता हूँ। एक लाइन, और मैल छोड़ा कर पार्वती ने बालक एक बनाई थी। मैल छोड़ा कर पार्वती ने बालक एक बनाई थी। मैल छोड़ा कर पार्वती ने बालक एक बनाई थी। ये शिव पुराण के अंदर प्रमाण दिया गया कि एक दाई शंकर जी पार्वती में थोड़ से टिनफुस हो गया। पार्वती भाग गई और जाके कहा एक पहाड़ के खोह में घुस गई। हाँ खोह रहा है इन कोंदार रहा पहाड़वा में, वही में जाके दर्रा में घुस गई। गुस्सा के शंकर जी से मैं नहीं बताता हूँ, शिव पुराण के अंदर वेद के अंदर लिखा हुआ है। जब घुस गई तो हुआ करती कहा है कि मैल छोड़ा लेती है अपने शरीर से, मैल छोड़ा के एड़ गदेल बना मैलिया से। आप देखा आप यही ककरी एक हाथ ककरी 9 हाथ दिया यही आए। अरे पार्वती कई साल से न नहाए रही हुई है कि इतनी मैल निकल आई गदेल बनावे भरे का। हाँ तो ऐसा शिव पुराण के अंदर प्रमाण मिला है। अरे मैल छोड़ा कर पार्वती ने
अरे मैल छोड़ा कर पार्वती ने बालक एक बनाई थी। मैल छोड़ा के पार्वती ने बालक एक बनाई थी। मैल छोड़ा के पार्वती ने बालक एक बनाई थी। अरे क्रोध में आकर शिव शंकर ने गर्दन काट गिराई थी। क्रोध में आकर शिव शंकर ने गर्दन काट गिराई थी। क्रोध में आकर शिव शंकर ने गर्दन काट गिराई थी। ए भैया शंकर जी ढूंढत ढूंढत पहुंच गए और गदेल का नाम धरा दिन गणेश जी। वही माटी वाले जौन मैल से छुटाइन वही का नाम धराइन गणेश जी जौन पूजा करावत है गणेश देवता का। और गणेश चौथ सकट उपासी रहती है ना माई बहनी हरे। देखिए माताओं बहनों से गुजारिश है कि अगर नाजायज गदेल आए का सबके नाजायज गदेल होते वो व्रत ना रहा। हम कही थी गणेश जो सकट वाला गणेश चौथ वही के जन्म के रहा है। गणेश चौथ जो होती ना माघ के महीना में गणेश चतुर्थी वही का पूजाएं हैं मनुवादी लोग हमारे माताओं बहनों को। अब अपने बेटा माटी वाले मैल वाले गदेल के पूजावत है। ये समझना चाहिए मेरे दोस्त। और शंकर जी खोजत खोजत जब पहुंच गए ना तो गेट पर खड़ा कई दिन बताओ पैदा भा गेट पर ओका भाला लाई के खड़ा कई दिन कहाँ बेटवा को आवे न पावे भीतरे। अब शंकर जी खोजत खोजत पहुंचे तो शंकर जी से लड़ाई लड़ा। अब देखा यही कितनी जल्दी उसार इतना बड़ा बहादुर हो गया। मैल के गदेल में कितनी बड़ी ताकत हो गई तुरंत लड़ाई लाग शंकर जी से लड़ा। शंकर जी से लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ी जितनी बेर ना तो शंकर जी मारी त्रिशूल कट गया मुंह। और जब मूड कट गया तो मूड की पता ही नहीं कहाँ चला गया। हाँ भीतर गए पार्वती कहे कस तुमको कोई रोका नहीं ना है। अरे कहे गदेल रहा सार रोकत रहा मारा सारी त्रिशूल मुड़वा कट गया। तब पार्वती कहे हमार बेटवा आ रहा और का जिंदा करो तब हम चलबे तुम्हारे साथ। पता है हाँ हाँ सही बात है। पापा जानत हो तो बेटवा को मारत। पार्वती करती क्या 60 में बात चल रही है कहे ओका बेटवा के जिंदा करत तब हम तोरे साथ चलबे शंकर जी से कहे। अब शंकर जी सोचे लगे कि यार ना जिंदा करब तो मेहरारू हमार जाबे न करी। तब हूँ जंगले में ढूंढे लागे एक हाथी का मूड़ काट लाए। हाथी का मूड़ काट लाए और ओके मन गदेलवा के मूड़े में जोड़ दी। तब से सूरदार गणेश हो गए। अब देखो आप समझने की बात है बाबूजी कि मनाई के नटई अब हमार तुम्हारे इतनी नहीं है दे जिसमें मूड काट दी ना तो लाई कहनी हाथी का मूड जोड़ दी। अब आप समझे कि हाथी का मूड कितना मोट रहा हुई गर्दन कितना सासू। अरे मूड सार कहाँ चला जाएगा। अब वो मनई के मूड नटाई में अगर जोड़ दी जाई तो मुड़वा घुस ना जाई धड़वा घुस जाई गदेल के। मगर कैसे ये सब कपोल का यही बात रामायण के अंदर शिव पुराण के अंदर जो मैंने बताया कि हिंदू धर्म में बहुत भरम है। एक हाथ का करी 9 हाथ बिया यही एक हाथ का करी 9 हाथ बिया आप समझेंगे समझने की बात है। कोनो बिरहा उरहा नहीं गाई हम केवल समझा रहे हैं आपको। ए भैया लास्ट में मास्टर अरे हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। अरे हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। धर्म
चला रहा है, कमाता है और खाने वाले बैठे बैठे खा रहे हैं। मंदिरों में देखे बैठे बैठे खा रहे हैं, बड़े बड़े धनवान हैं। इसीलिए कहा गया है, अरे अंधे पीसे कुत्ते खाए, अरे अंधे पीसे कुत्ते खाए, हम तो समझ न पाए। अंधे पीसे कुत्ते खाए, हम तो समझ न पाए। अंधे पीसे कुत्ते खाए, हम तो समझ न पाए। अंधे पीसे कुत्ते खाए। अच्छा भैया, हमारा समाज आप देखत हुई है कि हमारे आपके घरे के माई बहनी हम रात दिन खेती में काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं और तब तक पूर नहीं परत भैया। अब जौन बड़कावा बने हैं, बड़कावा जौन बने हैं, न काम करत है, ना हर चले न चले कुदारी, ना हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। वो ही कहत है, केवल क्या है दिमाग, दिमाग से हमको गुलाम बनाए हुए हैं। उनका पूजना बंद कर दो, उनको देना लेना बंद कर दो, केवल ठंडे हो जाइए अपने आप, अपने लाइन पर बराबरी के दर्जा पर ना आ जाए तो कुछ करबई नहीं भवा। आप एक एक रुपया जाते हैं मंदिर पर, 10-10, 20-20, सबसे बड़ा तो हमारा समाज अपने पुरखा का तारा यानी तारा मतवा है। तारा के बाद तारा शब्द जानत हो, ये तारना जो शब्द लिखे हैं तारा का, कि चला पुरखा तारिया हो, तारे नहीं, तारे का मतलब तारे जाना। कितना हिया से अगर गाया गाना, गाया कहते गाया, देखो वहू का नाम समझो, गाया, गाया एक जने का नाम रहा है गाया, गाया गया सुर नहीं, गया गया गया। हमारे तुम्हारे जैसे मनाई का नाम रहा गाया, गाया 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 गाया, ये चला गया, सब कुछ गाया, यानी एक मनाई का नाम रहा है गाया। पंडित जी का वेद दिन चला जब कहता है गाया, अहुआ जब गया तब पैसा गया, अहुआ से लौट के आवा तब भंडारा की जो गेहूं चाउ धरे रहा वहू गया। बापा तो चले न गए, है ना, जो कुछ रहा साथ में लेके गया, यानी गया जाना हुआ कौनो तारा नहीं ना, तारा का मतलब तारे जाना। हमारा समाज तारे चला जा रहा है तारे के चक्कर में। तब कहना एक लाइन मास्टर अलग से बदल के मास्टर, अरे पखंडी भैया, ए हो पखंडी भैया, खूब चाला वही गोरख धंधा, पखंडी भैया। अरे पखंडी भैया खूब चलायो गोरख धंधा, पखंडी भैया खूब चलायो गोरख धंधा, पखंडी भैया खूब चलायो गोरख धंधा, पखंडी भैया ओ पखंडी भैया, हो पखंडी भैया, हो पखंडी भैया, खूब चलायो गोरख धंधा, पखंडी भैया खूब चलायो गोरख धंधा, पखंडी भैया। अरे भाग विचार भगवान अवतार,